तो मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ, तो एक बार जानना, मुलाकात करना और थोड़ा पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, मानने से बात नहीं होती है, जानने से ही शुरुआत होती है, और शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम भी बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ बात अगर कहा जाए कि हम भीड़ में बहुजन हैं, हम बहुजन की बात करते हैं, मैं सिर्फ दिवाकर समाज, मैं सिर्फ वाल्मीकि समाज या जाटव समाज, बहुजन समाज, मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने मूल निवासी अस्तित्व की बात करती हूँ, यही हमारी औकात है। जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे, बाबा साहब ने क्या मूल मंत्र दिया, जाति रहित समाज की स्थापना करनी है, जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है, और आप उन्हीं जातियों में बटे रहेंगे। आप उन्हीं जातियों में बटे हुए हैं, शादी विवाह में घटे हुए हैं, इसलिए कल भी गुलाम थे और ऐसा ही रहा तो आज भी गुलाम है, और गारंटी से कह सकते हो ऐसे रहेंगे तो कल भी गुलाम ही रहेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर, बेसिकली अपने ब्रह्मराज यहीं से मेरा प्रारंभ हुआ, मैं पैदा यहीं पर हुई हूँ, और मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूँगी। जब यहाँ पर प्रारंभ में बताया गया कि इनके पुत्र और पुत्रियाँ, पुत्रवधू सभी लोग बड़े बड़े स्थानों पर हैं। मैं एक साधारण से परिवार की, गरीब परिवार की एक बेटी हूँ, जिसके अंतर्गत 5 पुत्र और 1 पुत्री। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे 5 भाई, बायोलॉजिकली 5 भाई हैं, और लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा समाज मेरा भाई है और मैं वहां पे सुरक्षित हूँ। मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर थे, और किसी फैक्ट्री उन्होंने कई जगह पे काम किया। मेरे दादाजी भी प्रेस का काम करते थे, धोबी धंधे का काम करते थे, ये हमारी पहचान है ये, और मुझे इसको कहने में कोई भी शर्म नहीं आती। और जो लोग अपनी जाति को छुपाते हैं, और मैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, आप मेरा नाम गूगल पे डालेंगे डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, तो आपको पता चलेगा, आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। मैं बड़े मंच में कहती हूँ कि मैं जाति से कहा जाए, मैं एक वंचित समाज से आती हूँ और मैं धोबी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं धोबी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, टाइटल कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन मेरे बाप ने मजदूरी करके स्वाभिमान के साथ मुझे पढ़ना और इस स्टेज तक पहुंचाया है, इस पर मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मेरे पिता उस IAS से बहुत बड़े हैं जिसके पास सादा संपन्नता थी। मेरे पिता मजदूर हैं, लेकिन मेरे भाई इतने नहीं पढ़े, लेकिन पूरे खानदान में सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिरांडा हाउस से, पॉलिटिकल साइंस मास्टर फ्रॉम हिंदू कॉलेज, MPhil PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास कम्युनिकेशन JNU, LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर फ्रॉम NIT, दिस इज मी, एंड ब्रिटिश लैंग्वेज फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। और आपको ये भी बता दूं कि मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की है। तो आपको ये जानकर हर्ष होना चाहिए, और जो मैं आगे भी कहती हूँ कि मैंने रिजर्वेशन ले नहीं पाई, ना मुझे रिजर्वेशन मिला, तो मैंने जनरल कैटेगरी से सब जगह पर अपनी आपको स्थापित किया है। 10वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपनी पढ़ाई की है। मुझे कोई 25 रुपए का ट्यूशन मैंने नहीं लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी में UPSC क्लियर किया। मैंने PT और मेंस क्लियर हुआ, क्योंकि जनरल में थी तो कोई बताने वाला था नहीं कि इंटरव्यू में मेरे 4 नंबर कम आए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, बट आई डिडंट गेट द UPSC IAS, और मैं आज आपके सामने प्रोफेसर हूँ। मैं तकरीबन 31 किताबें, 31 बुक मेरी किताबें पब्लिश है, और 32nd बुक मेरी अबाउट टू कम इन दिस मंथ है, और जिसमें बाबा साहब संत गाडगे जी महाराज को मैंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि वहां पर सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बाबा साहब भीमराव
भीमराव अंबेडकर के साथ संत गाडगे जी महाराज को भी जानेंगे, समझेंगे। ऐसा कार्य हम लोगों को करना चाहिए। ऐसे असंख्य कार्य है। मैं पूरे भारतवर्ष में प्रबोधन के लिए जाने का कार्य करती हूँ। मैं सिर्फ युवाओं और अपनी महिला मातृशक्ति को जागृत करने का काम करती हूँ। अभी बहन यहाँ पर आई थी, डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा कि आडंबर से बाहर आने की जरूरत है। ये क्यों बताने की जरूरत है? क्योंकि बाबा साहब के बारे में और संत गाडगे जी महाराज के बारे में मुझसे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने उनके जन्म के बारे में, उनके मूल मंत्र के बारे में, उनके विचार के बारे में सबने रखा। तो सेम एक चीज को मैं रिपीट करूं तो वो एक वक्ता के लिए ठीक, मैं मुख्य वक्ता हूं, लेकिन जानना चाहिए कि मैं उन विषयों पर बात करने वाली हूं। अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं उन विषयों पर बात करने वाली हूं जो आपके दिल, दिमाग और जहन को दहला देने वाला है। मैं बहुत खरी बात करती हूँ, बहुत कड़ी बात करती हूँ और आपके ज़मीर को जागृत करने का काम करती हूँ। क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, ये सभी जगह प्रचलित है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, इस समाज में सबसे, इस भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, जो से कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में जिन्हें अपना नॉलेज ऑफ फादर माना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने हमारे संत गाडगे बाबा को अपना गुरु माना। तो आप समझिए कि संत गाडगे जी महाराज कहां थे। विचार और विचारधारा, एक बंधु ने कहा कि विचारधारा क्या है, विचारधारा होना चाहिए। नहीं, मैं कहती हूं कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा कुछ होता नहीं है। जब एक विचार सबका विचार बन जाता है, वही विचारधारा हो जाती है। जब आप अपने एक विचार को, अपने प्रचार को फैला देंगे, तब जाके आपकी विचारधारा का निर्माण होगा। अर्थात हम किसी विचारधारा के लिए नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हमारे संत गुरु, हमारे पूर्वजनों ने जो हमें विचार दिया, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने का, अपने वजूद को पहचानने के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया है, और यदि हम वही कर रहे, उन्होंने कहा था जब तक किसी ने आपने अभी चुनावों में सब में कहा होगा कि कटोगे तो कटोगे, मैं भी मानती हूँ बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे, मैं भी मानती हूँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तो बटे हुए हम हैं, सबसे ज्यादा बटे हुए हम हैं। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम गोत्रों में बटे हुए हैं, हम टाइटल्स में बटे हुए हैं, हम दिवाकर में और माथुर में और कनौजिया में, गौड़ में और गौतम में बटे हुए हैं। और जब तक हम इनमें बटे रहेंगे, विश्वास मानो, आप भले ही अपने आप को बहुजन 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 करते रहो और वही सिर्फ 3% आपकी ऐसी तैसी करता रहे। ये लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता का शासन कौन है? आप। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ऑल्दो ये जो पंक्ति है अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कही थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको चित्रार्थ किया संविधान बनाकर। और उसकी जो प्रेमल, संविधान की जो प्रेमल है, जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वह मूल सूत्र है, उसे घोल कर पी जाओ। जो जानता नहीं है, आप जानने मानने, मूर्ति पूजा, जो हमारे गुरु कह गए, हमारे संत कह गए कि ये सब मत करो, और हम भी वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कावड़ ले जाने वाले हम ही लोग होते हैं, सबसे ज्यादा कावड़ ले जाने वाले हम ही लोग होते हैं। और जो हम पर शासन करने वाले होते हैं, वो सिर्फ एक वहां पर पंडाल लगाकर कहते सेवा का पूरा भाव ले लेते हैं। Am I right? It is happening? बिल्कुल होता है ऐसा ही। तो वो कहते हैं पूरा पुण्य उन्हें मिल जाता है, उन्हें पुण्य, अगर वो क्यों नहीं जा रहे, उनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे? उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए जा रहे, उनके बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे, उनके बच्चे मतलब बड़ी बड़ी उपाधि और अपने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, और हम लोग सिर्फ कर रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं। व्हाट इज अ रिजर्वेशन? आप किसके लिए फाइट कर रहे हो? अपने बच्चों को पढ़ाते हो नहीं हो? रिजर्वेशन सिर्फ स्कूल में मिल रहा है या कॉलेज में मिल रहा है या फिर आपको जॉब में मिल रहा है, और कितना % मिल रहा है? 100। रिजर्वेशन को समझिए, 100 से समझिए, मात्र हमें 7 मिल रहा है, और वो भी हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम 7
रिजर्वेशन में आ ही नहीं पा रहे, हमारे 7 बच्चे ही नहीं पढ़ पा रहे, वो रिजर्वेशन भी वही खा जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां कहीं जा नहीं पा रही है, हमारी बहन बेटियां कहीं पर कुछ एजुकेशनली कुछ अचीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और हम अपनी ही बहन बेटी पर उंगली कर रहे हैं। हम अपनी बहन बेटी के साथ नहीं खड़े हो रहे, उसकी शिक्षा के साथ नहीं खड़े हो रहे। एक पिता अपने बेटी की फीस नहीं भर सकता, और उनके जो रिश्तेदार, उनके सब सगे संबंधी है, उस पर ये तो कह रहे कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, शादी कर दो, बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्कूल की और कॉलेज की फीस भरने में कोई योगदान नहीं कर रही। अब शादी में जाते हो कन्यादान डालने के लिए, आगे से आह्वान करती हूँ कि आप कन्यादान तब मत डालिएगा कि आप किसी के उसमें कन्यादान भी दान करने की चीज है। आपकी पॉकेट के अंदर 100 रुपए पड़े हैं, आप दान कर दीजिए। अभी कह रहे हैं कि 10-10 रुपए मंथली हमें दे दीजिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिली ना भीख। और मांगने की क्यों जरूरत पड़े? मांगी तो भीग जाती है ना, अधिकार तो छीना जाता है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, हमारा जो फंडामेंटल है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं संविधान के रूप में, और संत गाड़गे बाबा ने उन्हें वो प्राथमिकता और वो अस्तित्व दिया जिससे कि वो हमें वो अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर पाए। तो हमको अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ना और गढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। पढ़ तो कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो आप वो ढाई आकर प्रेम की आपसी सामाजिक समरसता का कितना पढ़े हैं? बहुत सारी डिग्रियां, मैं ऐसे लोगों को बहुत जगह पढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। कई सारे बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी की मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे हूँ। मेरे पीछे कोई ऐसा कोई पीछे खड़ा होने वाला ना पारिवारिक सपोर्ट था, और ना रिश्तेदार, ना समाज का कोई सपोर्ट था। आज आपको मैं गौरवान्वित करती हूँ, आगे से कह पाएंगे कि डॉक्टर चंद्रकांता मैं यंगेस्ट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विदाउट रिजर्वेशन यंगेस्ट प्रोफेसर हूँ, सबसे कम उम्र की प्रोफेसर हूँ। वहां पे लेक्चरर बनना डिफिकल्ट होता है, और मैं आपके आशीर्वाद से प्रोफेसर हूँ। और डंके की चोट पे दबंग, जिसे कहा जाए दबंग, जैसे काइंड ऑफ दबंग का मतलब होता है कि जो अपने बाप पे अड़ा रहता है। मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ताकत मेरे परिवार ने दी है। मैं कह देती हूँ कि मैं तो यूपी से हूँ, कट्टा बगल में रखती हूँ, दिमाग का, नॉलेज का कट्टा वो वाला नहीं चलाने वाला। जब मैं भाषा की बंदूक चलाती हूँ, सामने वाले को बिल्कुल लहूलुहान कर देती हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज फैक्ट बेस होती है, तथ्यपूर्ण होती है। मैं आडंबर और मैं कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं करती, और कहीं सुनी बात भी नहीं करती जो संविधान में मूल है। आई एम एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीज को, फैक्ट वैल्यू को जानना, अपने बच्चों को पढ़ाना और बेकार की चीजों से अपने बच्चों को दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे बुजुर्गवारजन यहाँ पर है, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर है। हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। संस्कार का मतलब यही नहीं है कि हाँ जी मतलब पैर छूना है या वो वैसा करना है, वैसा ही संस्कार होता है। संस्कार होता है एक आदर भाव रखना, अपने से बड़े के बीच में एक संस्कार का भाव रखना, और एक सामान्यता। भाई साहब अभी आए थे, उन्होंने कहा कि संत गाड़गे जी महाराज से मैं बहुत सीखता हूँ, और उन्हें देखिए कि वो दूर की सोच रखते हैं। अब मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि आप पुनः संत गाड़गे जी महाराज को गौर से देखिए। वो दूर की सोच तो रखते हैं, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं, इसीलिए उन्हें गाड़गे कहा जाता है। उन्होंने अपने सर के ऊपर मटके का खोपर रखा हुआ है। मटका महाराष्ट्र में जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, जो मटका होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, तो जब वो टूट जाता है तो उसका वो क्या बोलेंगे, खोपर ही बोलेंगे, उसको अपने सर के ऊपर रखा हुआ है। कहा कि मैं भले ही कितना समाज के लिए कर रहा हूँ, अहंकार की गर्मी अपने सर पे नहीं चढ़ने दूंगा।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और हम लोग क्या करते हैं, सब जगह खाली मगर जैसे भरा है आदमी, मुफलिसी की शान पर कितना खरा है आदमी। डूबना तय था कि जिसकी आंख में पानी बचे, डूबना तय था कि जिसकी आंख में पानी बचे, जरा आदमी से पूछिए कैसे तरह है आदमी। ये बेसिकली क्या है कि हम अपने अहंकार में हमारे समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण हमें ये समझना पड़ेगा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलो कोई, जो मन झाको अपना, मुंह से बुरा न कोई। हम क्या है ना, दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जो भी समाज प्रगति कर रहा है उससे सीखने की जरूरत है। जब इस सीखने को यदि दुश्मन से भी मिले तो उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं। मेरे पिताजी ने भी एक बात कही कि बेटा अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी को ही अपने मित्र संख्या में रखना, जिससे कि आप ले पाओगे। आज मैं जो हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, क्योंकि भले ही वो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, भले ही मेरा माहौल गरीबी का था, लेकिन मेरे पिता ने एक ही बात बताई कि बेटा उस सीढ़ी तक, उस बुलंदी तक अगर जाना है ना, तो यदि आपको सीढ़ी पकड़नी है तो शिक्षा की सीढ़ी पकड़ोगे तो बुलंदी के आसमान पर आप राज करोगे। और यही मूल मंत्र हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। हम कर रहे हैं और आप लोग, कई लोग रिटायर हो गए। मैं देखती हूँ मेरे पास हजारों लोग पूरे भारतवर्ष से फोन आते हैं कि अब हम रिटायर हो। बहुत सारे एलीट ग्रुप मेरे साथ कनेक्टेड है, IAS, IPS एंड मेनी मोर द पीपल कनेक्टेड विद मी। वो कहते हैं कि अब हम हो गए, हमें अपने बेटे बेटी की शादी करनी है तो मिल जाए तो ठीक है, और अदरवाइज कहते हैं, और फाइनली वो अदर कास्ट में मैरिज कर देते हैं। हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा जो IAS बना, हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा जो डॉक्टर इंजीनियर बना, और हम उन पर गौरवान्वित होकर उनका सम्मान करते, अपने आप को प्राउड फील करते, उसके बाद वो कहीं पर, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि समाज में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, पर आप देख लीजिए कि किनको फायदा होने वाला है। आप जिस रिजर्वेशन को बचाने की बात कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन इनडायरेक्टली आपसे छीन लिया जाए। रिजर्वेशन कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम एक भ्रम में जी रहे हैं। हम रिजर्वेशन ऑलरेडी इज गॉन, नोवेयर इज दैट। और कुछ लोगों में सिमट कर रह गया है। हमारे समाज के अंतर्गत, हर समाज में, हर व्यवस्था में, मानव सभ्यता के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज्य को और समाज को गुलाम बनाते हैं। नहीं तो 700 साल तक हम गुलाम नहीं रहते। हमारे ही लोग थे जिनकी वजह से हम गुलाम हुए। हमारे समाज के लोग थे जिन्होंने आक्रांताओं को एंट्री दे दी, उनका साथ दिया, उनके साथ में मिलकर युद्ध लड़ा और अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वो हमारे में से ही लोग थे। हमारे से मतलब हम यही भारत के लोग थे। वो कि जाति संप्रदाय से बिलोंग करते थे, मैं इस पे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो हमारे ही लोग थे। तो हमें समझना पड़ेगा, यदि अपने समाज को, अपनी युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो उनकी जिम्मेदारी को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी हकीकत क्या थी। एक भाई ने कहा कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास हो जाते हैं। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, अपनी औकात जानना जरूरी है। मैं जिस दिन अपनी औकात भूल जाऊंगी ना कि जिस गरीबी से आई हूँ, आपके आशीर्वाद से आज मैं करोड़ों के घर में रहती हूँ, 4 गाड़ियों में रहती हूँ और एक गरीब परिवार से आई हूँ, चाहे वो उसके ये मेहनत से आए हैं। और मुझे गर्व होता है कि मेरा समाज बहुत समृद्ध है, लेकिन मुझे दुख भी होता है कि मेरा बहुत बड़ा समाज उतना ही निर्धन है। एक निर्धनता तो आर्थिक है, लेकिन मेरे समाज में मानसिक निर्धनता ज्यादा है। एक वक्त भूखा रहकर तो व्यक्ति जी सकता है, लेकिन मानसिक भूख को वो शांत ना कर पाए तो वो जिंदा में भी मरे हुए के समान होता है।
कहते ना कि हम जी रहे हैं जिंदगी बिल्ली कुत्तों की तरह, पैदा भी हम क्या हुए कुकरमुत्तों की तरह। तो ये स्थिति जगनी जरूरी है कि हम संतों को याद करें। एक दिन क्यों याद करें, एक दिन क्यों, मगर 365 दिन में एक दिन जन्म दिवस आ गए, एक दिन परिनिर्वाण दिवस आ गया, हम उस पर एकत्रित हो गए और निवेदन कर रहे हैं भैया तुम भी आ जाओ, भैया तुम भी आ जाओ। एक भाई साहब ने कहा हमें क्यों कहना पड़ रहा है, हम कहते हैं चलो हम साथ चलते हैं और चौराहे पर भी खड़े होकर हम बाबा साहब को याद कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रांगण नहीं ले पाते हैं तब भी हम हर चौराहे पे खड़े होकर 20 लोग भी संत गाडगे जी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करेंगे तो वो सब देव लोगों की नजर में आएगा। और समाज को बांटने की जरूरत नहीं है, समाज को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जब एक अनपढ़ व्यक्ति, एक बहुत ज्यादा समृद्ध ना होने वाला व्यक्ति, जब उसने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और पूरा दिन स्वतंत्र, जिसे स्वच्छता का जनक जिसे कहा जाता है, आज स्वच्छता के जनक फलाने हो गए, ठिकाने हो गए, ये हो गए और वो हो गए, हमारे संत गाडगे बाबा बहुत पीछे हो गए। तो उनको आगे लाने का काम, हमारे गौरव को हमारे माथे पर चढ़ाने का काम हम लोगों का दायित्व है, हमारा काम है। आप बुजुर्गवार लोग जिन्होंने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं, अभी सर बता रहे थे कि उन्होंने रेलवे के अंतर्गत बहुत अच्छा कुछ सुधार के रिफॉर्म